वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे थे कि भाई साहब एक आधी वीडियो बनाई है एटली 6 के ऊपर, जब अनाउंसमेंट हुई उसके बाद कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या सीन है, मूवी खत्म हो गई क्या। मैंने कहा यार नहीं, मूवी तो नहीं खत्म हुई, अपडेट्स ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब आकर फाइनली एटली 6 भाई साहब उसको लेकर अपडेट आई हैं और अपडेट बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी भाई साहब। स्पेशली रिलीज डेट को लेकर जो अपडेट है ना, वो है मेरी फेवरेट। मजा आने वाला है गाइस, आपको मजा मैं कहता हूं इतना आने वाला है ना कि क्या ही बताऊं। अपडेट्स की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले वीडियो को मैंने तो लाइक नहीं करना, 2000 लाइक टारगेट है, जो कि छोटी सी चीज है, जल्दी से करो मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अच्छा, यहां पर भाई साहब आप में से जो भी लोग एक्स पर हैं, यानी कि एक्स यूज करते हैं, उनको पता होगा कि हिमेश भाई ऑफ कोर्स क्रिटिक है। अच्छा, अब उन्होंने गाइस कहीं ना कहीं एक पोल डाला है अपने पेज के ऊपर, तो आप में से जो भी एक्स पर हैं उनके पेज पर जाइएगा। उस पेज के ऊपर उन्होंने 4 मूवीज का पोल डाला है कि बताओ कि इनमें से कौन सी मूवी आगे निकलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें भाई साहब उन्होंने एटली एक्स अल्लू अर्जुन की का पोल डाला। फिर उसके बाद महेश बाबू एंड एस एस राजामौली का पोल डाला। फिर उन्होंने भाई साहब कहीं ना कहीं उसमें रखा अपना क्या नाम है, स्पिरिट और प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा। उसके बाद उन्होंने एनटीआर एंड प्रशांत नील। तो आपको क्या अब जरूरी नहीं कि हम अल्लू अर्जुन के फैंस हैं तो उसी पे जाके क्लिक करेंगे। मैं जस्ट आपको कह रहा हूं कि आप में से जिसको जो मूवी का बेसब्री के साथ वेट है ना, जाके उस पर क्लिक करो। 2 दिन बाद उसका रिजल्ट है या 1 डे कुछ टाइम है, तो भाई हम वो पोल जरूर डिस्कस करेंगे। खैर, आते हैं भाई साहब एटली 6 की अपडेट पे। अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा भाई साहब शांति हो गई कि अब क्या होगा क्या नहीं। तो गाइज यहां पर कुछ अपडेट्स है मेरे पास। सबसे पहली जो अपडेट आप सबको मैंने बताया था कि एटली 6 में प्रियंका चोपड़ा है नहीं, लेकिन ऐसा र्यूमर है कि वो है, ये वो उनको जबरदस्ती घुसाया जा रहा है नहीं थी, मतलब मेरे पास तो कोई ऐसी अपडेट नहीं आई थी। अच्छा, जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग भाई साहब कहीं ना कहीं प्रियंका चोपड़ा को इन लोगों ने, टीम ने अप्रोच जरूर किया था, लेकिन भाई साहब प्रियंका चोपड़ा ने डिक्लाइन कर दिया, बोला कि नहीं भाई साहब मैं नहीं आ सकती। और उसकी रीजन ये थी कि प्रियंका फिलहाल फुली बिजी है, कहीं ना कहीं एसएसएमबी 29 में तो डेट्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रही। आगे एक कमाल चीज मैं आपको बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा। सो प्रियंका ने डिक्लाइन कर दिया और कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि प्रियंका अभी कहीं ना कहीं एसएसएमबी 29 की शूटिंग में उस में है, और उसके बाद गई साहब वो क्रिश 4 की शूटिंग में है, तो उनके पास टाइम नहीं। अच्छा, फिर जो उसके अलावा उन्होंने यानी कि एटली 6 टीम ने अप्रोच किया जिस एक्ट्रेसेस को, वो है समंथा। अब देखो, मैं कहता हूं कि यार मुझे समंथा बड़ी अच्छी लगती है अल्लू अर्जुन के साथ। आप सबको पता है कि अल्लू अर्जुन की जितनी भी मूवीज है, मेरी फेवरेट है सन ऑफ सत्यामूर्ति, और उसमें कौन सी एक्ट्रेसेस थी, ऑफ कोर्स समंथा थी। दोनों तो दोनों बहुत अच्छे लगे मुझे, उसमें तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन यहां पर समंथा क्या सही है या नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। इसके बाद गाइस यहां पर एटली ने जब अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो एक स्टेटमेंट दी थी, मैं तब बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई अपडेट्स आएंगी तो एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो एटली ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि गाइस मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक डायरेक्टर अगर ऐसा बोल रहा है ना, तो मजा आएगा। देखो, एटली जो 6 मूवी है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि दुनिया तो भाई साहब यहां पर है नहीं, कुछ अलग ही कुछ होने वाला है। तो 2 चीजें होती है, या तो डायरेक्टर के माइंड में ये है तो वो बना रहा है, या डायरेक्टर का या ये फेवरेट सब्जेक्ट है तो बना रहे। दोनों में डिफरेंस है, माइंड में होना और फेवरेट होना, ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। अगर माइंड में है तो भाई साहब वो मैं कहता हूं कि सही है भी और नहीं भी, लेकिन अगर वो फेवरेट है तो भाई साहब तबाही है। देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर एटली कहते क्या है, एटली ने बोला था दिस इज द फिल्म आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ मेकिंग, मतलब कि मैंने ख्वाब सोचा ये फिल्म बनाने का काफी टाइम से, एंड इट्स टेकन ईयर्स ऑफ क्वाइट वर्क टू शेप द स्क्रीन प्ले इनटू समथिंग आई ट्रूली बिलीव इन। फिल्म इज मास एट इट्स कोर एंड मैजिकल इन इट्स स्टोरी टेलिंग, crafted to move and entertain audience worldwide। मतलब कि यहां पर, अच्छा यहां पर जो इन्होंने वर्ल्ड वाइड बोला ना, इसको मैं मेरे माइंड से निकल जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी ना मैं एक्स पे एक पोस्ट देख रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड डायरेक्टर एंड भाई साहब साउथ डायरेक्टर। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर कभी मूवी भी बनाऊं, लेकिन इसका सिंपल सा आपको आंसर दे देता हूं कि जो साउथ के डायरेक्टर है ना,
अब साउथ किस वजह से जाना जाता है? एक्शन की वजह से। यहां पर साउथ के डायरेक्टर एक्शन पे ही सिर्फ नहीं रहे, वो इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइंस को ऐड करते जा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। दूसरी साइड पे बॉलीवुड के डायरेक्टर अभी तक लव स्टोरी से या फिर एक जोनरा अगर चल जाए, जैसे लास्ट ईयर हॉरर कॉमेडी का जोनरा चला तो सबने वही बनानी, इससे नहीं निकल रहा। तो गाइस ये मेरे माइंड में था, कभी इस पर डिटेल से बात करेंगे। खैर अब बातें हैं भाई साहब यहां पर एटली 6 की रिलीज डेट पर, जो कि भाई साहब बड़ी बड़ी शॉकिंग निकल कर आ रही है। यहां पर मेकर्स टारगेट कर रहे हैं 2026 का एंड, 2026 का एंड या फिर 2027 का स्टार्ट, संक्रांति। अब यहां पर अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको क्या लगता है कि भाई साहब एटली 6 कब तक आ सकती है, तो सबसे पहले तो मेरा आंसर ये होगा कि कोई आइडिया नहीं। बाकी मूवीज का तो हमें आइडिया होता है, क्योंकि बाकी मूवीज कुछ इस तरह की हैं कि भाई साहब कब बनेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा सब पता है। लेकिन यहां पर ये मूवी ही ऐसी है कि कुछ पता नहीं है इसकी शूटिंग कितने टाइम पे होगी, इसका वीएफएक्स कितना टाइम लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट गाइस देखो, अगर नॉर्मल एक जो टाइम होता है, यानी कि 1.5 से 2 साल में एक फिल्म रेडी हो जाती है अगर बड़ी मूवी है तो भाई अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूं तो नो डाउट अबाउट इट मुझे 2026 के आखिर में तो ये मूवी आती नहीं देखेगी। उसकी भी एक रीजन है, 2026 के आखिर में कैसे पॉसिबल है, रामायण बैठी है, रामायण के साथ यार एक और बड़ी मूवी की भी अनाउंसमेंट हुई थी ना, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो कौन सी थी, शाहरुख खान की किंग। बिल्कुल मैंने कल बताया था या परसों, शाहरुख खान की किंग मूवी, वो भी मेकर्स कहीं ना कहीं 2026 का आखिर का सोच रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि मैं सोच रहा हूं 2027 का स्टार्ट, यानी कि 2027 के फर्स्ट मंथ में ये लोग, मुझे लगता है एटली 6 को रिलीज करेंगे। उसकी 2 रीजन है। 2 रीजन ये है कि नंबर 1 मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि भाई एटली अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत जल्दी में है। क्यों जल्दी में है, मुझे ये बिल्कुल बात समझ नहीं है। देखो आप सब ने देखा ही होगा कि पिछले दिनों 2 महीने में एटली 6 को लेकर क्या क्या हुआ, यानी कि ऐसा लग रहा था कि एटली का दिल है कि अभी ये मूवी किसी तरह से बना दे। मतलब उन्होंने नहीं देखा क्या होगा क्या नहीं, कास्टिंग है, मतलब आप सबको ये न्यूज़ पता है। तो एटली को इतनी जल्दी क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इतनी जल्दी है तो वो देख लेना, मूवी भी जल्दी बना देंगे। और अगर ऐसा है तो 2027 का स्टार्ट, और अगर 2027 का स्टार्ट है तो मजा कैसे आने वाला है कि 2027 में बड़ी मूवीज की लिस्ट में 3 मूवीज ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। एटली 6 डन है 2027 के स्टार्ट में। उसके बाद भाई साहब एसएसएमबी 29 मार्च में आएगी, 25 मार्च को। और कहीं ना कहीं स्पिरिट, लास्ट वीडियो में मैंने उसकी अपडेट दी जो कि ऑफिशियली 2027 में रिलीज होगी, मस्ट वीडियो वॉच करना। मतलब कि ये 3 मूवीज लगभग 3 महीने के गैप से आएंगी। अगर संक्रांति पे एटली 6 आती है तो उसके 3 महीने बाद कहीं ना कहीं भैया आप कह सकते हो कि आ जाएगी एसएसएमबी 29। मार्च 25 को एक टाइप का भाई साहब अप्रैल ही आ जाएगा, और उसके 3 महीने बाद भाई साहब मई जून जुलाई के बाद अगस्त, ऑलमोस्ट लग रहा है कि भाई साहब उस पे आ जाएगी स्पिरिट। 3 महीने के गैप से, और तीनों की तीनों भाई साहब 1000 करोड़ तो इनके लिए बच्चों वाली गेम है, यानी कि विद इन कुछ दिनों में ये 1000 करोड़ करेगी। आप सोचो 2000 करोड़ का, तो क्या लगता है इन तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी 2000 करोड़ करेगी? मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि गाइस देखो अगर देखा जाए तो एटली 6 के लिए भी हम बेसब्री के साथ एक्साइटेड है, वेट कर रहे हैं। एसएसएमबी 29 का भी, उससे के बाद स्पिरिट का भी, तो मजा तो आने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं ना, मैं अगर आपको क्लियर बताऊं मुझे किस मूवी का ज्यादा वेट है, तो यार देखो मुझे, अब आप बोलोगे कि यार ये आप क्या पता कैसे बोले हो, लेकिन मुझे एटली 6 का ज्यादा वेट है। उसकी रीजन ये है, अब देखो एटली 6 का वेट मुझे ना तो अल्लू अर्जुन की वजह से है ना मुझे एटली की वजह से है, मुझे एटली 6 का वेट है इसके जॉनरा की वजह से कि आउट ऑफ द वर्ल्ड हमें ऐसा क्या देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नो डाउट अबाउट इट ये फर्स्ट ऐसी फिल्म होगी, तो ये कौन सी है कैसी है, दैट्स व्हाई। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।